Sat Sri Akal, Salam, and hello to my beautiful people out there. A very warm welcome to Tarot Wish 3111. कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहेंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे. सो गाइज, एक बार फिर से ज़ोडिएक साइन की सीरीज़ नवंबर मंथ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है आप लोगों के लिए, हम ये देखेंगे इस सीरीज़ में. सो एरीज टू पाइसेस क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, कौन से न्यू डोर्स ओपन होंगे, क्या ऑब्स्टिकल्स रहेंगे और क्या आउटकम रिसीव करोगे आप लोग इस मंथ का, हम ये देखेंगे. सो नवंबर मंथ को हम पहले समझेंगे कि कलेक्टिव में नवंबर मंथ क्या कुछ लेकर आ रहा है. सो अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी नवंबर मंथ जो है वो 11 मंथ होता है. तो नंबर 11 जो कि मास्टर नंबर होता है, और क्योंकि 11 का पोर्टल है, सो बहुत ज़्यादा पावरफुल होने वाला है 11 का पोर्टल और ये नवंबर मंथ पूरा. सो मार्स की एनर्जी क्योंकि चल रही है, नंबर 9 हावी है हम पर, सब पर. इस ईयर का नंबर वो तो हावी है ही, मंगल. और ये जो मंथ है ये इस टाइम थोड़ा सा रूल करेगा आपको. मून भी, क्योंकि 11 को जब आप ऐड करोगे तो वो नंबर 2 होता है, और 9 + 11 जब आप ऐड करोगे तो वो 20 होता है नंबर, जिसका सिंगल डिजिट में जब आप उसको कन्वर्ट करोगे तो वो फिर से 2 होता है. सो इस मंथ मून रूल करने वाले हैं हम सबको, और मून जब रूल करते हैं तो थोड़ा सा मूड स्विंग्स भी होता है, थोड़ा सा फ्लक्चुएशंस होते हैं हमारे इमोशंस में. लेकिन एक इमोशनल बैलेंस भी आप देखोगे, रिलेशनशिप में बैलेंस देखोगे, जो भी इम्बैलेंसमेंट्स थी वो बैलेंस होती दिखाई देंगी, क्योंकि नंबर 2 पार्टनरशिप का नंबर होता है. सो मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो थे वो क्लियर होंगे, जेन्युइन और सोल कनेक्शंस डीपन होंगे, इंट्यूशंस बहुत हाइटेंड में रहेगी बहुत लोगों की, इमोशनल सेंसिटिविटी आएगी, थोड़े मूड स्विंग्स अब होंगे ज़रूर, थोड़े से ओवर थिंकिंग भी हो सकते हैं. मैनिफेस्ट इस टाइम ज़बरदस्त होगा, इस टाइम मैनिफेस्टेशन की एनर्जी स्ट्रांग रहेगी. सो 11 जो होता है वो मैनिफेस्टेशन का नंबर होता है और न्यू बिगनिंग्स का नंबर होता है. तो जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं इस टाइम ज़रूर मैनिफेस्ट करें, और इस टाइम अपने दिल की ज़्यादा सुने. इस मंथ का जो महामंत्र होगा वो ये होगा कि लिसन टू योर हार्ट मोर देन योर माइंड, क्योंकि इस टाइम इंट्यूशन आपकी बहुत स्ट्रांग होगी. आपकी इंट्यूशन को आपको ट्रस्ट करना होगा इस मंथ पे, ठीक है. सो ये थी नवंबर मंथ की कलेक्टिव एनर्जी. अब हम देखेंगे कि एक एक राशि पे इसका क्या असर पड़ेगा, मेष टू मीन. अब आप लोग पूछोगे कैसे देखना है, जैसे आप कंफर्टेबल है वैसे देखें, जैसे अपने राशि फल को आप चेक करते हैं वैसे ही देखें. अगर आपको नहीं पता है आपकी राशि क्या है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके इनिशियल्स के अकॉर्डिंग या आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग जो राशि आपकी होती है मैंने वो अपडेट किया है, वहाँ से आप आइडिया लगा सकते हो आपकी राशि क्या है. जिनको पता है राशि अपनी, वो अपनी राशि के अनुसार देखें. सन मून राइजिंग, जैसे आप कंफर्टेबल हैं, जैसे कन्वीनियंट हैं आप, जैसे आपको लगता है कि रेजोनेट करती हैं चीज़ें, वैसे ही आपको देखनी है. सो ये पार्ट्स में होंगे रीडिंग. पहले पार्ट में हम देखेंगे आपकी ओवरऑल लाइफ को, आपकी बिजनेस, करियर, फाइनेंस, आपकी हेल्थ, स्पिरिचुअल जर्नी, ऑब्स्टिकल्स क्या रहेंगे, आउटकम क्या आएगा इस मंथ का, हम ये चेक करेंगे. और सेकंड पार्ट में आपके रिलेशनशिप को हम कवर करेंगे, जहां सिंगल्स, क्रश के लिए, कॉन्टैक्ट में है, नो कॉन्टैक्ट में है, मैरिड हैं, उन सब की रीडिंग हम करेंगे विथ रेमेडीज़ एंड गाइडेंस. सो बने रहें मेरे साथ. और अधिक क्लैरिटी के लिए अगर आप पर्सनल पेज रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मुझे मेल कर सकते हैं. मेरा मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, मेल करें. आगे का प्रोसेस मैं आपको मेल में समझाऊंगी. मेरे बाकी के चैनल्स के लिंक्स, मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स वगैरह जो भी आपको जानकारी चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें. हम बढ़ते हैं आज की इस सीरीज़ की तरफ. नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग. हेलो टू माय कैंसर्स, वेलकम टू योर रीडिंग. सन मून राइजिंग, अगर आपकी कर्क राशि है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी. हम चेक कर रहे हैं नवंबर मंथ में ओवरऑल आपकी लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है. आपके करियर, बिजनेस, फाइनेंस में, आपके रिलेशनशिप में, आपकी हेल्थ में क्या ऑब्स्टिकल्स रहेंगे और क्या आउटकम रिसीव करोगे आप इस मंथ का. हम विथ रेमेडीज एंड गाइडेंस हम देखेंगे, ठीक है. सो स्टार्ट करेंगे आपकी ओवरऑल लाइफ से. हम देखेंगे आपकी मेजर एनर्जी क्या रहेगी नवंबर मंथ में. डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे कर्क राशि वालों के लिए मेजर एनर्जी क्या रहेगी नवंबर मंथ में. प्लीज़ गाइड वन मोर टाइम प्लीज़. ओके, बहुत स्ट्रांगली ऐसा दिख रहा है ना, जैसे कि आप अपने अंदर की नेगेटिविटीज़ को चेंज करोगे इस मंथ में. एनर्जीज आपकी अप डाउन ज़रूर होगी, जहां आप कभी नेगेटिव हो जाएंगे पूरे और कभी बहुत अपने आप को पॉजिटिव करेंगे. एक ऐसी एनर्जी ज़रूर होगी, मतलब एनर्जी का फ्लक्चुएशंस देखोगे आप इस मंथ में. लेकिन फिर भी अपने एनर्जीज़ पे बहुत बेहतरीन काम करते आप दिख रहे हो मुझे. द एम्परर की एनर्जी है यहाँ पे और द टेम्परेंस की एनर्जी है. अपने अंदर की दोनों एनर्जीज़ को आप बैलेंस करोगे. कहीं कहीं आपका जो मस्कुलाइन एनर्जी है वो बहुत एक्टिव होगा, बहुत प्रैक्टिकल होंगे कभी कभी आप, लेकिन फिर आप उसको बैलेंस करोगे. लाइक हम कुछ कर्मा गलत कर रहे हैं, अगर हमें पता होता है कि हम गलत कर रहे हैं और हम फिर भी गलत करते जाते हैं,
हैं। इस मंथ में आपकी एनर्जी ऐसी नहीं रहेगी। आपको पता है जहाँ आप गलत कर रहे हो आप रुकोगे, आप सोचोगे, आप कंटेम्पलेट करोगे और उसके बाद उसको सही करोगे। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो डेविल की एनर्जी भी दिख रही है मुझे यहाँ पे, जहाँ पे थोड़ा सा आपकी नेगेटिविटी आपको इस टाइम परेशान ज़रूर कर सकती है, लेकिन आपकी जो पॉजिटिविटी है वो आपकी नेगेटिविटी पे इस टाइम हावी होगी, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो क्योंकि टेम्परेंस की एनर्जी यहाँ पे थी, सो आपकी इंट्यूशन पे बहुत स्ट्रांग होगी, यहाँ पे दोनों एनर्जीज बैलेंस होंगी। अपने इंट्यूशन को ज़रूर से इस टाइम ट्रस्ट करें। अपने ड्रीम्स पे, अपने गट फीलिंग पे बहुत भरोसा रखें, ठीक है। आपके ड्रीम्स में कुछ आपको दिखेगा, कुछ आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी, उसको इल्यूजन ना समझें। ये है यहाँ पे गाइडेंस आपके लिए। एफर्मेशन आप इस टाइम दे सकते हैं, मैं अपने इंट्यूशन पर पूरा भरोसा करती हूँ या करता हूँ, ठीक है। सब हम देखेंगे ओवरऑल लाइफ। डिवाइन प्लीज़ गाइड, प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स। मेरे कैंसर्स के ओवरऑल लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है, मेरे कर्क राशि वालों के लिए क्या आ रहा है नवंबर मंथ में ओवरऑल लाइफ में। वन मोर टाइम प्लीज़। दो कार्ड्स हैं तो हम दो कार्ड्स लेंगे। मुझे कुछ लोगों के लिए, ओह माय गुडनेस मैंने बोला ना कि आपकी नेगेटिविटी इस टाइम आपको परेशान करेगी इस टाइम, ठीक है। एक मिनट। ओके, सो मुझे ऐसा लग रहा है कि कैंसर्स जो लोग अनमैरिड हैं उनकी इस टाइम मैरिज फिक्स हो सकती है। घर का जो माहौल है वो बहुत ज़्यादा हारमोनियस हो सकता है। घर परिवार में अपनी मैरिज की बात आप कर सकते हैं अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो। सो मैरिज को लेके कुछ बात हो सकती है कैंसर्स के लिए, मुझे दिख रहा है। या फिर आप कुछ लोग घर खरीदते दिख रहे हैं, रिनोवेशन करते दिख रहे हो, इंटीरियर करवाते दिख रहे हो, कुछ घर से रिलेटेड या कुछ स्टेबिलिटी से रिलेटेड कुछ आप इस टाइम इस मंथ में करोगे, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ओवरऑल आपकी जो एनर्जी है वो 10 ऑफ पेंटिकल्स की है। बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी पे फोकस करना, खुशी पे फोकस करना, हार्मनी पे फोकस करना, ऐसी एनर्जी आपकी रहेगी। बहुत स्ट्रेंथ इस पे लगेगी आपको। मे बी घर परिवार में कुछ अरेंजमेंट्स हो सकते हैं, कोई मैरिज का अरेंजमेंट हो सकता है, कोई फंक्शन ऐसा जिसमें कि बहुत लोग जुड़ेंगे और सबका ख्याल रखना, सबको ध्यान देना, उसमें आपकी बहुत स्ट्रेंथ इस मंथ में जाएगी, मुझे ऐसा दिख रहा है। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आपके करियर, बिजनेस, फाइनेंस में है। एक नई शुरुआत आप करोगे और ये शुरुआत बहुत कॉन्फिडेंट होकर करोगे आप, मुझे ये दिख रहा है। बहुत कॉन्फिडेंटली ये शुरुआत होगी। एक लीडरशिप वाली क्वालिटी होगी जहाँ पे आप बहुत कॉन्फिडेंट दिख रहे हो मुझे। आप किसी नए शुरुआत में कोई बिजनेस हो सकता है जहाँ पे आप बहुत लोगों का शेल्टर देखोगे इस टाइम पे, अपने अंडर में बहुत एम्प्लॉयज़ को रखना या कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ पे आप लीडरशिप में दिख रहे हो मुझे, बहुत कॉन्फिडेंट, बहुत करेजियस दिख रहे हो, ठीक है। ओके, अगर आप जॉब सीकर हैं तो इस टाइम कोई न्यू जॉब आपको मिल सकती है, लेकिन ये जॉब बहुत स्टेबल नहीं होगी। लेकिन अभी के लिए आपको ये जॉब आप इंजॉय करोगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। अगर आप जॉब करते हैं तो द लवर्स की एनर्जी, बहुत डेडिकेशन रहेगा आपके काम पे, बहुत फोकस होकर काम करोगे, बहुत डेडिकेशन दिखाओगे। आपके डेडिकेशन से आपको लोग अप्रिशिएट भी करेंगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। बिजनेसमैन अगर आप हैं तो पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, बहुत मतलब अपने कॉम्पिटिटर्स पे आपका बहुत ध्यान रहेगा। कौन क्या प्रोजेक्ट को लॉन्च कर रहा है, कौन क्या आइडिया को फॉलो कर रहा है, बिजनेस आइडिया को देखते हुए अपने कॉम्पिटिटर्स पे बहुत फोकस करते, बहुत ध्यान रखते दिख रहे हो। मार्केट पे बहुत ध्यान आपका रहेगा, ऐसा दिख रहा है, जो कि आपको सक्सेस ही देगा, ऐसी एनर्जी है। अगर आप इन्वेस्टर्स हैं तो 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। एक सडन इन्वेस्टमेंट्स आप करोगे कहीं जो कि आपको बहुत ग्रोथ देगा, ऐसा दिख रहा है। सो इन्वेस्टर्स अगर आप हैं तो एक सडन इन्वेस्टमेंट बिना सोचे समझे आप कुछ इन्वेस्ट करोगे जहाँ से आपको बहुत प्रॉफिट होने वाला है, मुझे ये दिख रहा है। स्टूडेंट अगर आप हैं तो 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ब्लॉक कर रहे हो अपने स्टडीज़ को आप, ठीक है। या तो बहुत कंपटीशन है उसके बारे में बहुत ध्यान दे रहे हो और पढ़ाई को ब्लॉक कर रहे हो, एनर्जीज़ को ब्लॉक कर रहे हो, या फिर बिना सोचे ही एनर्जी को ब्लॉक कर रहे हो आप। मतलब एक होती है कि उस एनर्जी पे हम टैपिंग करते हैं और वो काम हम करते हैं। लाइक हमें पढ़ना है तो हम माहौल बनाते हैं, है ना, मेडिटेशन करते हैं और क्या पढ़ना है उसकी प्लानिंग करते हैं। आप वो सब कुछ ब्लॉक कर रहे हो, मुझे ये दिख रहा है। सो ध्यान दें अपनी पढ़ाई पे। द चैरियट की एनर्जी है, थोड़ा सा माइंडसेट आपके स्ट्रांग होने की ज़रूरत है। यहाँ पे अपने माइंडसेट को आपको स्ट्रांग करना है। माइंडसेट को स्ट्रांग करने के लिए आप मोबाइल का यूज़ एक तो कम करें, दूसरा मेडिटेशन करें ताकि आपका फोकस बने रहे, ठीक है। थर्ड आई चक्र मेडिटेशन कर सकते हो आप, ये सब करें ताकि आपका फोकस बढ़े आपकी पढ़ाई में।
स्पिरिचुअल जर्नी मुझे यहाँ पे 4 ऑफ कप्स की एनर्जी दिख रही है एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आपकी एनर्जी ऐसे दिख रही है ना जहाँ बहुत कंफ्यूज हो रहे हो कि क्या करूँ लाइक कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आपको पता है कि ये करने हैं मुझे, लेकिन आपको ऐसा लगेगा इस टाइम कि ये करने से बेनिफिट होगा क्या, मैं इतने दिन से कुछ ट्राई कर रही हूँ उससे बेनिफिट हो रहा है क्या, कुछ चेंज हो रहा है क्या। सो इसको लेकर आप थोड़ा सा कन्फ्यूज रहोगे, ऐसा दिख रहा है मुझे। सो कन्फ्यूजन वाली एनर्जी दिख रही है, क्या करूँ, ये करूँ, वो करूँ। कभी आप कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस देखते हो, किसी वीडियो में आप कुछ देखते हो, आप वो करना स्टार्ट करते हो। कभी चक्रा बैलेंसिंग आप करते हो, कभी आप मेडिटेशन करते हो, कभी आप ईशा क्रिया करते हो, कभी आप कुछ करते हो। सो आप कन्फ्यूज होंगे इस टाइम पे, मुझे ये दिख रहा है। कन्फ्यूजन अगर है आपको और आपको समझ नहीं आ रही कि आपको कहाँ से शुरुआत करनी है, या आप कुछ प्रैक्टिसेस कर रहे थे और फिर भी आपको उससे बेनिफिट नहीं मिल रहा है, पता नहीं चल रहा है, और इसको लेके कन्फ्यूज अगर हैं आप, तो स्टार्टिंग अगर है तो सिर्फ मेडिटेशन से करें। अगर आपको लगता है कि मेरा ध्यान बहुत बढ़ता है यहाँ वहाँ, मेडिटेशन के टाइम पे बहुत चीज़ें दिमाग में आती है, तो बहुत नेचुरल है, वो चीज़ें आएंगी, धीरे धीरे ही आप उस पर कंट्रोल ला सकोगे। सो स्टार्टिंग में चीज़ें नॉर्मल हैं। अगर ध्यान यहाँ वहाँ भटक रहा है तो भटकने दे, ठीक है। जितने चीज़ें आपके आसपास चल रही हैं उस पर फोकस करें, वही मेडिटेशन है, वहीं से स्टार्ट करें। उसके बाद आपको अपने आप गाइडेंस मिलनी शुरू हो जाएगी। ओके, यहाँ पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, द जस्टिस की एनर्जी आपके हेल्थ में दिख रही है, जहाँ अपने आप के साथ आप बहुत ज़्यादा इस टाइम पे लॉयल रहोगे। अपने आप के साथ लॉयल रहने का मतलब ये है अपने ऊपर फोकस करना, ध्यान देना, अपने किसी भी चीज़ को इग्नोर ना करना। अब बहुत टाइम ऐसा होता है कि हमें भूख लग रही होती है और हम उसको इग्नोर कर रहे होते हैं कि हम बाद में कुछ खा लेंगे। पानी प्यास लग रहा होता है हमें और हम थोड़ा टाइम ले लेते हैं कि और काम कर लूँ या फिर बाद में पी लूँ। तो अपने अपने साथ ही हम लॉयल नहीं होते हैं। जो हमारी नीड्स हैं शरीर की, उसको ही हम इग्नोर कर देते हैं। सो वैसी एनर्जी आपकी इस टाइम पे नहीं रहेगी। कुछ आप अपने हेल्थ को लेके कुछ आपने स्टार्ट किया है जहाँ पे आप उसको कंटिन्यू करना चाहोगे, और अपनी वेलनेस पे आपका ध्यान रहेगा इस टाइम पे। इस टाइम आँखों पे थोड़ा फोकस करें क्योंकि नंबर 11 की एनर्जी है। सो आँखों पे फोकस करें। आँख की रोशनी का कम होना, आई साइट का कम होना, ईचिंग होना, ऐसी कुछ एनर्जी हो सकती है। सो अपनी आँखों का ध्यान रखें और अपने पैरों का ध्यान रखें, ठीक है। जॉइंट्स पेन वगैरह हो सकते हैं, एंकल में इश्यूज़ हो सकते हैं इस टाइम पे, मुझे ऐसा दिख रहा है। एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी ऑब्स्टिकल है यहाँ। 6 ऑफ वॉन्ड्स, कुछ आपने स्टार्ट किया है, वहाँ आपको सक्सेस चाहिए और जो कि ऑब्स्टिकल दिख रहा है। मतलब या तो मन में डाउट है या तो माइंडसेट वैसा नहीं है जैसे कि आपको लगता है कि जो मुझे चाहिए वो मैं अचीव कर ही लूँगा, कर ही लूँगी। एक ऐसी एनर्जी ओवरऑल है तो सही आपकी जहाँ पे आप स्टेबिलिटी चाहते हो, लेकिन कहीं ना कहीं जो स्टार्ट आपने की है चीज़ें या फिर स्टार्ट करोगे आप, उस पर आपको सक्सेस मिलेगी कि नहीं, इसको लेकर आप थोड़ा सा डाउटफुल दिख रहे हो मुझे। यस, ये दिख रहा है। आउटकम में 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, पेज ऑफ पेंटिकल्स। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है यहाँ पे जहाँ कैंसर्स जो हैं वो या तो शादी की बातचीत शुरू होगी इस टाइम पे, या किसी के साथ मन में ऐसा आएगा कि इनके साथ मुझे मैरिज करनी है, या घर परिवार में अपनी मैरिज की बात आप करोगे। सो कुछ ना कुछ मैरिज को लेके, स्टेबिलिटी को लेके मुझे यहाँ पे दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए ये कुछ प्लॉट खरीदना, घर खरीदना ऐसा हो सकता है, रेनोवेशन हो सकता है, या फिर इंटीरियर वगैरह हो सकता है, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। सो स्टेबिलिटी को लेके कोई एक बीज आप रखते दिख रहे हो, जो वो बीज जो है वो आप वृक्ष होता देखना चाहते हैं। एक ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है इस टाइम पे, ठीक है। सो ये थी आपकी ओवरऑल रीडिंग। अब हम देखेंगे रिलेशनशिप में क्या आ रहा है मेरे कर्क राशि वालों के लिए। मैम प्लीज गाइड मेरे कर्क राशि वालों के रिलेशनशिप में क्या आ रहा है नवंबर मंथ में। जो लोग सिंगल्स हैं, क्रश के लिए देख रहे हैं, कॉन्टैक्ट में हैं, मैरिड हैं, प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। One more time, please. My goodness. Om Shiva. सो रिलेशनशिप में मुझे ये दिख रहा है, जो सिंगल्स हैं ना, या तो आप किसी को पसंद कर रहे थे जहाँ आप साइलेंट हो गए हो और इनका भी दिल टूट रहा है आपको देखे, क्योंकि आप बिल्कुल साइलेंस है, आपकी तरफ से कुछ भी स्टार्ट नहीं हो रहा है, या फिर बिल्कुल साइलेंस आप दिख रहे हो। सो आप इस टाइम ऐसी एनर्जी में रहेंगे जहाँ बहुत मिस्टीरियस बिहेव करोगे आप, और कोई आपकी लाइफ में आते मुझे नहीं दिख रहा है। बस आप इस टाइम शांत रहोगे, मिस्टीरियस रहोगे, या तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आप कर रहे हो, या मंत्र चैंट करना, ऐसा कुछ कर रहे हो आप जहाँ पे अपने, या तो आपका दिल टूटा हुआ उसको हील करना चाहते हैं आप, या फिर कोई और है जो कि आपको देख रहा है और देख देख के उनका दिल टूट रहा है, कोई ऐसी एनर्जी। सो बहुत स्ट्रांगली मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने ही पेन को, तकलीफ को कम करने के लिए कुछ मंत्र साधना या फिर कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस वगैरह करते दिख रहे हो, ठीक है।
क्रश के लिए अगर आप देख रहे हैं तो आपकी एनर्जी एक न्यू बिगनिंग वाली एनर्जी रहेगी और आपके क्रश की एनर्जी भी ऐसी रहेगी। सो बहुत हाई चांसेस हैं कि इस टाइम आपके क्रश आपको प्रपोज करें और एक अच्छा टाइम स्पेंड करें आप लोग। कॉन्टैक्ट में अगर आप लोग हैं तो ओके, आपकी एनर्जी ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आपको लगेगा कि कितना रिस्क लूँ कि नहीं लूँ, एक ऐसी एनर्जी। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, थोड़ा सा डिसअपॉइंट होंगे आप अपने पार्टनर को लेकर और आपके पार्टनर जो है ना थोड़े से स्ट्रगल करेंगे, थोड़ा जगल करेंगे या तो दो सिचुएशन में या फिर माइंड और सोल में, जहाँ इनको सक्सेस तो चाहिए आपके साथ, लेकिन ये सक्सेस इनको कैसे मिलेगी ये इनको समझ नहीं आ रही है। सो ये इंसान थोड़ा सा जगल करते हुए दिख रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, एक स्टेबिलिटी ज़रूर चाहेंगे इंसान और आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं जो चाह रही हूँ ये वो इंसान नहीं कर रहे हैं और क्या मुझे इस रिश्ते पे और एफर्ट्स लेना चाहिए, क्या मुझे और रिस्क लेना चाहिए। सो जो आप मांग रहे हो मे बी स्टार्टिंग में आपको नहीं मिले इस मंथ के, लेकिन एंड ऑफ द मंथ ये इंसान को स्टेबिलिटी आपको देंगे ज़रूर। स्टार्टिंग में आप थोड़े से डिसअपॉइंट इनसे हो सकते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। हस्बैंड वाइफ के लिए अगर आप देख रहे हो तो बहुत स्ट्रेंथ रखोगे आप अपने पार्टनर के, अपने हस्बैंड वाइफ के बिहेवियर में। ये इंसान थोड़े से प्रैक्टिकल बिहेव करेंगे, थोड़े से रूड बिहेव करेंगे, जहाँ कुछ भी बोलने में इनको हिचकिचाहट नहीं होगी। कुछ भी बोलने के पहले इंसान सोचेंगे नहीं, जो कि आपको हर्ट करेंगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। और बहुत ज़्यादा आप स्ट्रेंथ रख रहे हो, बहुत बर्दाश्त कर रहे हो आप चीज़ों को, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है जो कि एक उलझन को भी बता रही है। ये इंसान या तो फिनांस और फैमिली को लेकर परेशान है या मन और बुद्धि को लेकर परेशान है। थोड़े से इनकी एनर्जी थोड़ी सी ऐसी रूड वाली एनर्जी ज़रूर रहेगी। सो अगर आप मैरिड लाइफ को सही करना चाहते हैं, हिंदू अगर आप हैं, तो अपने बेडरूम पे राधा कृष्ण की एक फ़ोटो रखें, साउथ साइड पे अपने हस्बैंड वाइफ की फ़ोटो रखें साथ की साउथ वॉल पे, और राधा कृष्ण मंत्र का चैंट करें। राधा जो एनर्जी है या कृष्ण जो एनर्जी है ना, वो प्रेम तत्व है, ठीक है। अगर आप हिंदू हैं तो आपको पता होगा कि वो तत्व है, वो एनर्जी है। जब आप उनकी एनर्जी से कनेक्ट करते हैं तो आपके जीवन में प्रेम आता है, मतलब आप फुलफिल होते हो उस एनर्जी से। सो अगर आप चाहते हैं अपना रिश्ता हील करना तो ये करें जो मैंने बताया अभी, ठीक है। सो ये थी आप लोगों की रिलेशनशिप की रीडिंग। अब हम देखेंगे क्या आ रहा है मेरे कर्क राशि वालों के लिए जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं। 10 प्लीज़ गाइड मेरे कर्क राशि वाले व्यूअर्स जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, उनके पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे नवंबर मंथ में। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। वन मोर टाइम प्लीज़। क्या बात है। सो आप लोग अलाइन होते दिख रहे हैं मुझे अपने यूनियन से। अगर बहुत लंबा टाइम हो गया सेपरेशन का तो आप लोग अलाइन हो रहे हैं अपने यूनियन से। तो आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लियो हो सकता है बहुत स्ट्रॉन्ग, जमनाई हो सकते हैं आपके पार्टनर, एरीज, लियो, सैजिटेरियस दिख रहा है मुझे, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन दिख रहा है मुझे बहुत स्ट्रांगली। नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 9, 5, 19, 6, 22, यस। सो ये इंसान अपने ओवरऑल लाइफ में बहुत डिसअपॉइंट हो गए हैं। इनकी ओवरऑल लाइफ की एनर्जी बहुत स्लो है, कोई स्टेबिलिटी नहीं है, कोई खुशी नहीं है, कोई उत्साह नहीं है, कोई पैशन नहीं है, कोई स्पार्क नहीं है, और ये अपने ओवरऑल लाइफ से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट दिख रहे हैं मुझे, जहाँ पे कोई कहीं कुछ स्टेबिलिटी इनको नहीं दिख रही है। तो ये इंसान जो है ना एक खुशी चाहते हैं आपके साथ। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, ये आपके साथ फ्यूचर देख रहे हैं, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप देख रहे हैं, रिकन्सिलेशन देख रहे हैं, मैरिज देख रहे हैं अगर पॉसिबल है तो। सो ये इंसान की फीलिंग्स जो है वो आपके लिए चेंज हो रही है, आप दोनों अलाइंड हो रहे हैं यूनियन के लिए, मुझे ऐसा दिख रहा है। लवर्स की एनर्जी, इनकी इंटेंशन में 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। सो बहुत डेडिकेशन के साथ ये इंसान इस टाइम इस रिश्ते पे इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। अगर अब तक इनकी एनर्जी इक्वल गिव एंड टेक की नहीं थी तो ये इंसान बहुत डेडिकेशन के साथ एफर्ट्स लगाना चाहते हैं। इंटेंशन में इनको आपका प्यार चाहिए, जो अफेक्शन, जो फीलिंग्स, जो एफर्ट्स आपने इनके लिए लगाए हैं वो सब कुछ इनको वापस से चाहिए। एक ऐसी एनर्जी है। आपकी एनर्जी कैसे देख रहे हैं इंसान, इनको पता है कि आपको भी इस रिश्ते पे और एफर्ट लेना है या रिश्ते को सही करने के लिए एक और मौका आप ज़रूर दोगे, इनको ऐसा लग रहा है। आपकी एनर्जी कैसी है, आपकी एनर्जी सही में ऐसी है जहाँ पे आप
इस इंसान से बहुत आपने मूव ऑन करने की कोशिश की होगी, लेकिन आप मूव ऑन नहीं कर पाए होंगे। तो आपको लगता है कि कम से कम स्टेबिलिटी आए, अगर मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम स्टेबिलिटी आए, कुछ तो स्टेबल हो चीज़ें। आपका इस टाइम पे फोकस जो है वो स्टेबिलिटी की तरफ होगा, ठीक है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है जो कि ऑब्स्टिकल है, या तो चीटिंग की एनर्जी या तो मैनिपुलेशन की एनर्जी यहाँ ऑब्स्टिकल दिख रही है। या तो ये इंसान ने आपको चीट किया था पास्ट में, या तो आप इनकी लाइफ से अब धीरे से निकलना चाहते हो जो कि आप निकल नहीं पा रहे हो, या फिर जगलिंग वाली एनर्जी, क्लियरिटी नहीं है, मैनिपुलेशन वाली एनर्जी, ये सब एनर्जी यहाँ पे इनको ऑब्स्टिकल लग रही है। सो ये जो भी कर रहे थे पास्ट में, ये सब इनको पता है कि इनकी गलती थी और इनको एक गिल्ट है इस बात का। और अब ये इंसान बहुत डेडिकेशन के साथ एफर्ट लगाना चाहते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। वाओ। सो एक न्यू बिगनिंग फॉर श्योर फॉर टॉरस, सॉरी फॉर कैंसर्स, ठीक है। बहुत स्ट्रांगली मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोगों का इस टाइम एक न्यू बिगनिंग हो सकता है जो बहुत इमोशनल होगा, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन होगा, बहुत इमोशनली कनेक्ट करोगे आप लोग एक ऐसी एनर्जी, क्योंकि दोनों ही आप लोग अलाइंड कर रहे हो यूनियन से, दोनों की एनर्जी स्टेबिलिटी की है, दोनों की एनर्जी एफर्ट्स लेने की है, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो स्ट्रांगली कैंसर्स के लिए यहाँ पे मुझे न्यू बिगनिंग दिख रहा है, रिकॉन्सिलेशन दिख रहा है, ठीक है, विद इन अ वीक। ये वीडियो जब देखोगे ना आप, उसके एक वीक के अंदर आपका रिकॉन्सिलेशन दिख रहा है मुझे। डिवाइन प्लीज़ गाइड, फिर से गाइडेंस देखेंगे हम, गाइडेंस फॉर माय कैंसर्स डिवाइन प्लीज़ गाइड, वन मोर टाइम प्लीज़। लव एंड पीस की एनर्जी है, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट, चूज पीस, मदर हीलिंग इज पॉसिबल एट दिस टाइम। अगर आपकी मदर के साथ आपका रिश्ता इतना सही नहीं था बचपन में या अभी भी, तो मदर हीलिंग मतलब हील करें, ठीक है, कर्मा रिलीजिंग करें और कॉट कट करें अपने मदर के साथ, ताकि बाकी के रिलेशनशिप आपके सही हो, जहाँ पे नर्चरिंग एनर्जी होती है वो सब एनर्जी सही हो सके। अगर आपकी मदर वर्किंग वुमेन रही है और आपको इतना टाइम नहीं दे पाई, या फिर आप बहुत सिबलिंग्स थे जहाँ आपको उतना अटेंशन नहीं मिला है जितना आप चाहते थे, जो आप डिज़र्व कर रहे थे, और वो भी अगर आपके मन में है तो भी रिलीज़ करें इन चीज़ों को, ठीक है। सोल एक्सपेंशन की एनर्जी है, योर कॉन्शियसनेस इज एक्सपेंडिंग, यू अंडरस्टैंड कनेक्शन बिटवीन ऑल थिंग्स। सोल कॉन्शियसनेस में आ रहे हैं कैंसर्स, मतलब आपकी जो कॉन्शियसनेस है ना वो रेज हो रही है, ठीक है, मतलब आपकी जो अवेयरनेस है ना वो बढ़ रही है, अवेकनिंग प्रेजेंस की एनर्जी यहाँ पे है। मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आप लोग कुछ प्रैक्टिसेस कर रहे हो, या फिर आपकी यूनिवर्सल हीलिंग चल रही है जिससे कि आप लोग अवेकन हो रहे हैं, अवेयरनेस बढ़ रही है आप लोग की, कॉन्शियसनेस बढ़ रही है आप लोग की, ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो सब कुछ आप सोल कॉन्शियसनेस में देख पा रहे हो, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है आप लोगों के लिए, ठीक है। सो यस, ये थी आपकी रीडिंग माय डियर कैंसर्स। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली हो, इस रीडिंग से मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।